देखिए, इस वीडियो में बात करूंगा मैं रिगार्डिंग वो पोस्ट जिसमें आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है या फिर आप कहो जिसमें आपको नॉर्थ पोस्टिंग हो सकती है। इसके अंदर दिल्ली वाली पोस्ट भी इंक्लूडेड है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा लोग प्रेफरेंस जो दे रहे हैं वो होम पोस्टिंग को ही दे रहे हैं, या फिर लोग जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसको ऊपर रखें तो हमारा होम पोस्टिंग मिल जाएगा। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है, ध्यान से देखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा, कोई पोस्ट छूट ना जाए। राइट, मैक्सिमम लोग नॉर्थ स्टेट से अपने हैं और वो लोग चाहते हैं कि अगर होम स्टेट ना भी मिले तो देन दूसरी स्टेट हमारी जो रहे वो दिल्ली रहे, क्योंकि दिल्ली से सब कुछ रीचेबल रहता है और लोग दिल्ली में सर्वाइव भी कर जाते हैं। तो ये भी है, तो ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली पोस्ट ली गई है वो ASO CSS ली गई है, और मैंने AAO को भी इंक्लूड नहीं करा है। AAO का मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आ रहा हूँ, मैं ऊपर से चल रहा हूँ चार्ट से ही और वहीं से बता रहा हूँ आपको। तो ASO CSS की पोस्टिंग केवल और केवल दिल्ली में होती है, ये सब जानते हो, ये वेल नोन बात है आपकी। राइट, देखिए, इसको आपको ये भी समझना है कि अगर आपकी ये दिल्ली पोस्टिंग है तो ऐसा नहीं है कि सबको मिल जाएगा, क्योंकि ये पोस्ट सबके लिस्ट में रहता है, सबके डिमांड में रहता है बिकॉज ऑफ दिल्ली पोस्टिंग। तो जो हाई स्कोरर हैं वो इसको टारगेट करते हैं, और इस बार जैसे क्या है कि लोग दिल्ली के लिए टारगेट करते हैं, तो जो बिल्कुल हाई कट ऑफ वाली रेंज वाले लोग होते हैं वो लोग के लिए तो श्योरिटी रहती है, लेकिन जो थोड़े से कम नंबर रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा रिस्क रहता है ये। राइट, तो ये पोस्ट पहले नंबर पर आती है। दूसरा आपका आता है, अच्छा, CSS के अंदर आपका मिनिस्ट्री चेंज होता रहता है, आपकी पोस्टिंग दिल्ली में ही रहती है, रिटायरमेंट भी आपका दिल्ली से ही होगा। दूसरा आता है ASO AFHQ आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर। तो देखिए, AFHQ की भी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है बिकॉज ऑफ दो कारणों से। पहला कारण इसका ये होता है कि दिल्ली पोस्टिंग है आपकी ASO AFHQ का। दूसरा होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इसके अंदर टैग लगा होता है, बहुत सारे लोग को डिफेंस में काम करने का रहता है और कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, कैंटीन वैंटीन का रहता है, तो लोगों का शौक रहता है इसके अंदर काम करने का। तो ये एक दूसरी मिनिस्ट्री है, लेकिन इसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको कि ये भी कट ऑफ कम ज़्यादा रहेगा आपको वैकेंसी कम होने के कारण। देखिए, अगर ASO CSS की वैकेंसी जैसे लास्ट 2018 में ज़्यादा थी तो वैकेंसी ज़्यादा होने से कट ऑफ कम होता है, लेकिन इस बार देखोगे तो CSS की वैकेंसी भी कम है और AFHQ तो कम रहता ही रहता है, तो ये दोनों ही ऊपर जाएंगे कट ऑफ। राइट, देन अगली बात करूँगा तो MEA। आपको पता ही है कि जो MEA होता है वो टॉपर्स की पसंद होती है, तो जो भी 100 रैंक 150 200 रैंक के अंदर में होते हैं, राइट, वो सभी लोग इसी को प्रेफर करते हैं। दो ही पोस्ट होती है टॉपर्स की लिस्ट में, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ASO। ITI की जो वो है साख थोड़ी सी कम हुई है, रीज़न है ट्रांसफ़र का जो इशू आया है। राइट, और उसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहता है, क्योंकि ITI आप लोगे तो अगर आपकी 10वीं रैंक भी है बच्चे तो थोड़ा सा रहता है कि दिल्ली में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑल इंडिया है, अगर आपसे ऊपर वाले ने भर दिया और एक ही सीट है तो दिक्कत आ जाएगी। इसमें ये नहीं रहता है ASO MEA के अंदर, क्योंकि अगर आपको ये मिला तो दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है। दूसरा, ये टॉपर्स की लिस्ट में जाने का रीज़न रहता है, इसमें फॉरेन पोस्टिंग होती है कुछ वर्षों के बाद। जब आप अपना कुछ टाइम पूरा कर लेते हो देन आपसे पूछा जाता है आपका बाहर पोस्टिंग का, तो ये लोगों की नज़र में रहता है, क्योंकि फॉरेन पोस्टिंग के बाद पैसे बढ़ जाते हैं, फैसिलिटी बढ़ जाती है आपकी। राइट, देन अगला नंबर आता है ASO रेलवे का आपका। देखो, रेलवे का जो आपका सीन है वो ये है कि पहले 2017 से पहले देखो तो रेलवे बड़ा डिमांड में रहता था। कारण था कि एक तो रेलवे का अपना अलग पहचान होती है, और दूसरा कि रेलवे का एक जो पास वाला रहता है वो लोगों की नज़र में रहता है। तीसरी बात है कि रेलवे का जो रेल भवन है दिल्ली में वही पोस्टिंग होती है ASO CSS की। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ इनके जो हेडक्वार्टर्स होते हैं रेलवे के, अलग अलग बोर्ड्स होते हैं, वहाँ पर भी रीजनल जगह पर भी डाल दिए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम मान के चलो आप कि रेलवे भवन में ही पोस्टिंग है आपकी दिल्ली की। लेकिन देखो, कुछ सालों में पिछले कुछ रेलवे को लेकर के बहुत सारी चीज़ें आई हैं मार्केट में। राइट, तो थोड़ी सी साख गिरी है रेलवे की। राइट, लेकिन ऐसा है कि वैकेंसी कम है, फिर भी लोगों के दिमाग में वो चीज़ छपी रहती है। जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की थोड़ी सी चीज़ें बदली, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ बदली हैं, लेकिन जो साख लोगों के दिमाग में जो मना रहता है वो रहता है। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि इसमें 500 सीटें हैं तो कट ऑफ इतना ज़्यादा रहेगा, गिनी चुनी सीटें रहती हैं आपकी, पता है। तो ये एक तो रहता है आपका कि कट ऑफ का ज़्यादा इसमें नहीं रहता है, बिकॉज कुछ लोग रहेंगे जो इसको ऑप्ट करेंगे, तो ये रहता है। इसका भी देख सकते हो आप, अगर दिल्ली में रुकने का आपका है तो। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। कंटेंट पसंद आता है बच्चे, प्लीज़, आपको लग रहा है पूरा DV में जितना भी हो पाएगा मुझसे हेल्प मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर एक पोस्ट से रिलेटेड आपकी जो जो रिक्वायरमेंट है वो सब मुझे अच्छे से पता है, उसी के सीक्वेंस में आपको वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, उससे हमें थोड़ा सा एनर्जी रहता है आगे पढ़ाने, मतलब आगे करने के लिए, कि आगे कंटेंट लेना है बच्चों के लिए और लोगों को अच्छा लग रहा है, थोड़ा पता रहता है हमें भी, है ना। देखिए, अगला बताऊँ आपको इसके बाद
ASO इन अदर मिनिस्ट्री, ASO इन अदर मिनिस्ट्री का मतलब है कि ASO IT के अंदर हो गया, IB के अंदर हो गया, बहुत सारे, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हो गया। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं कि अगर ASO की पोस्ट है और आगे लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस या मिनिस्ट्री ऑफ कुछ लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि मिनिस्ट्री लिखा हुआ है और उसका हेड ऑफिस दिल्ली है तो वो दिल्ली ही है। अभी जो मैंने पीछे बताई है उसमें अगर आप IB को भी ऐड कर लो और CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, क्योंकि इनमें सीटें बड़ी कम रहती है। IB की भी 90% पोस्टिंग दिल्ली में ही रहती है और CVC की भी दिल्ली रहती है। लेकिन अगर मैं बाकियों का देखो, जैसे IT मिनिस्ट्री है आपकी, माइंस है, ऐसे बहुत सारी मिनिस्ट्री मिलेंगी आपको जिसमें 5-6 वैकेंसी है, उसका दिल्ली नहीं रहता है बच्चे, उसके लिए आपको RTI लगाकर पता करना होता है, राइट। तो ये RTI वाला काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट कर देता है पहले से ही, ट्राई हम लोगों ने लगा रखा है। जैसे आपको मिलेगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा आपका, तब तक आप तक पहुंच जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको कि अभी से आप वो ढूंढने बैठ जाओ RTI 5-5 सीटों के लिए। लोग बड़े परेशान रहते हैं कि इसकी RTI नहीं मिल रही, उसकी नहीं मिल रही। आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दो उसको, कहीं ना कहीं से आपको हाथ लगी जाएगा जब आपका DV स्टार्ट होगा। अभी आप CPT और आगे के एग्ज़ाम पर फोकस करो। तो ये दिमाग से हटा दीजिएगा कि अगर ASO मिनिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है तो वो दिल्ली में ही होगा। अगला हम आते हैं यार CBIC डिपार्टमेंट। देखो CBIC डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपको अपना होम स्टेट दे के जाएगा। 2 कारण है, नंबर ऑफ वैकेंसी, दूसरा है हर एक स्टेट में इसकी वैकेंसी है, राइट। लेकिन ये डिपार्टमेंट पिटा हुआ है, रीज़न है उसके ट्रांसफ़र को लेकर के और प्रमोशन को लेकर के, राइट। तो आपको इसको ध्यान से भरने की ज़रूरत है। कई सारे लोगों के कॉल आते हैं मेरे पास, जिन लोगों ने पेड सर्विस ले रखी है, बहुत सारे हैं जो नहीं भी हैं तभी मैसेज में पूछते रहते हैं कि सर होम स्टेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी 3-4 दिनों में मेरे को इतने सारे मैसेज आए हैं जो लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं, राइट। तो उनको कोई मैटर नहीं करता। कई सारे फीमेल कैंडिडेट का भी आया कि सर हमें बस घर लेना है, मतलब घर पे रहना है, घर में पोस्टिंग लेनी है, तो आप पोस्ट मतलब ऐसा बताइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसी पर्टिकुलर पोस्ट होनी चाहिए। तो ये एक ऐसी पोस्ट है जो आपको होम स्टेट दे के जाएगा। अगर आप 4600 वाले रेंज में अच्छे स्कोर पे हो देन आप इसको देख सकते हो। अगर आप लो ग्रेड पे हो तो भी आपको ये पोस्ट दे के जाता है। अगर 2800 रेंज में हो तो आप 2800 को स्किप करके इसको लेते हो तो भी चांस बनते हैं आपके, राइट। तो एक CBIC डिपार्टमेंट बहुत अच्छा माना जाता है होम स्टेट लेने के लिए। कैरियर ग्रोथ की हम बात करें तो वो उतना उस एस्पेक्ट से अच्छा नहीं है। होम पोस्टिंग के लिए देखोगे तो ये बेस्ट माना जा सकता है। अगला हम आते हैं CBDT TA को लेकर के। तो बच्चे ये जो पोस्ट है आपका, इसको लेकर सबके मन में वो रहता है, उत्सुकता रहती है आपकी, है ना, ईगरनेस रहता है कि यार ये कितने पे डाल दूं कि होम स्टेट मिल जाए, और मिल जाए तो काश मज़ा आ जाए, है ना। तो मैं इसको लेकर 2-3 बातें आपसे कहूँगा। पहली चीज़ कि बच्चे ये जो पोस्ट है ये बड़ा ही खतरनाक रोल प्ले करने वाला है 2 कारणों से। पहला कारण ये है बच्चे आपका कि अगर आप अपना ग्रेड पे को लॉस कर रहे हो, जैसे मान लो आप 4600 ग्रेड पे हो, आप सोच रहे हो कि मैं एक्साइज या फिर 4200 या फिर 2800 ग्रेड पे को 2800 से बात करता हूँ, 4600 छोड़िए, 2800 की ग्रेड पे छोड़ के आप TA लेने की सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि चलो स्किप मार के हम TA लेकर होम स्टेट ले लेंगे, तो रिस्क फैक्टर वहाँ पर भी है। रीज़न है कि जो 4600 वाले हैं वो भी इसको सोच रहे हैं, राइट। बहुत सारे बंदे हैं जो होम स्टेट दिल्ली आने के लिए TA लेकर के UP जाना चाहते हैं, राजस्थान जाना चाहते हैं, और 4600 वाली रेंज में उनका स्कोर है, राइट। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं उसके, राइट। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो लोग, पहला रिस्क तो ये है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से भरने की ज़रूरत है, सावधानी से। CBDT TA को मैं लेकर सिर्फ बोल रहा हूँ कि सावधानी से, क्योंकि इस पर वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और सबकी नज़र में चढ़ा हुआ है पोस्ट। दूसरा मैं आपको ये बताता हूँ कि जो लोग UR की कट ऑफ, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कि 635 कट ऑफ गई, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ इसका, लास्ट कट ऑफ TA CBDT का। वैसे तो कट ऑफ सबसे मिनिमम 625 से भी कम रहने वाला मैं आपको बताया था, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 635 की कट ऑफ गई और मान लीजिए किसी के 640 नंबर, 638 नंबर है OBC से, राइट। तो अगर वो बंदा OBC कैटेगरी के थ्रू या ऐसी कैटेगरी से, मान लो बहुत सारे लोग होते हैं जो ना अपनी कैटेगरी में रह करके और वो सोचते हैं कि चलो मैं, जैसे TA की सोच लिया किसी ने, और उसके मान लो 638 नंबर, 635 कट ऑफ गई, तो वो ट्रीट किया जाएगा एज ए UR कैंडिडेट, राइट। अब अगर वो UR कैंडिडेट ट्रीट करा जाएगा और 640 भी नंबर उसके हैं, तो जब रैंक बनेगी तो उसकी रैंक अच्छी नहीं होगी UR के थ्रू। अगर वही बंदा OBC के थ्रू अपना वो देखता, जैसे मान लो उसने 2800 ऑप्ट कर लेता वो, तो 2800 में उसकी रैंक अच्छी आ जाती है OBC कैटेगरी के थ्रू, राइट। तो थोड़ा ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, क्योंकि कई लोग फंस सकते हो इस चीज़ में बिकॉज ऑफ नंबर अच्छे हैं, लेकिन आपने, अगर आपका UR के थ्रू चला गया देन आपका रैंक बेकार हो जाएगी, देन आप फिर पहुँच जाओगे दूसरे स्टेट में, और एक तो सैलरी पोस्ट का लॉस हो जाएगा आपका, और जो आप चाह रहे थे वो नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सावधानी से, इसीलिए मैंने ये बात बोली आपको, राइट। CBI SI की बात करें, देखो सब CBI जो है वो कुछ लोग हैं जो अपने नज़र में चढ़ाए रहते हैं इस पोस्ट को, उनकी इच्छा रहती है CBI।
तो ये जो पोस्ट है आपकी 90% आपकी दिल्ली में ही पोस्टिंग रहती है। लेकिन आपको ये बात समझना ज़रूरी है सीबीआई में कि सीबीआई में प्योर आपको दिल्ली में रह के ही काम नहीं करना, क्योंकि केस वगैरह होते हैं उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको दूर दूर तक जाना होता है। ट्रैवलिंग बहुत है सीबीआई के अंदर, ये ध्यान रखो, पूरे ऑल इंडिया ट्रैवल करना पड़ता है। इसी वजह से आप देखोगे मैक्सिमम सीबीआई लोग स्टार्ट में तो लेते हैं, जोश रहता है सबके अंदर रहता है, मैक्सिमम आपको मिलेगा या तो उन्होंने स्किप करके दूसरी पोस्ट पकड़ ली है, राइट। खासकर जो लोग एसएससी से ज्वाइन करते हैं, और मैक्सिमम सीबीआई के अंदर डेपुटेशन पे लोग ट्रांसफ़र होकर इधर से उधर से आते हैं, राइट। तो ये चीज़ें रहती हैं आपकी, तो ये ध्यान में रखिएगा कि प्योर आप दिल्ली में ही नहीं रहोगे, राइट। और इसमें कोई फिक्स ट्रांसफ़र की भी पॉलिसी उतना नहीं है, राइट। और प्रमोशन अच्छा है, वो हम अलग वीडियो में करेंगे, तो ये देख लीजिएगा सीबीआई एसआई को लेकर के। देखो जो पेड सर्विस चल रही थी, बहुत सारे लोगों का मैसेज था कि ये क्या है पेड सर्विस। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड मैं जो पर्सनल अपना जो वो है पोस्ट को लेकर सजेशन है, उसके लिए पेड सर्विस इसलिए कर रहा हूँ, रीज़न बता देता हूँ मैं आपको। मेरे पास टाइम की कमी रहती है, आप समझो इस बात को। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ जाते हैं और मैं टेलीग्राम खोलते ही बच्चे मैसेज की भरमार रहती है। ये मैंने 2018 में तो किया, और CHSL 18 वाले में तो आधा करने के बाद बंद ही कर दिया, इतना मैसेज आ गए थे, राइट। तो अब ये चल रहा है 19 CGL 19 के लिए चल रहा है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपने पहले करवाया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी मोटी डाउट है आप लिख दीजिए, अभी भी मैसेज चल रहा है। जो लोग एक्सपीरियंस हो, जिनको कराया हुआ है, हल्की फुल्की डाउट है कमेंट करिए, टेलीग्राम पे मैसेज आपको मिल जाएगा। और जिनको ज़रूरत है वही लोग ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम पर मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, राइट। अच्छा, जो लोगों ने मैसेज कर रखा है, जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया अभी तक, राइट, तो आप लोग थोड़ा वेट करिए, आप तक मैसेज धीरे धीरे पहुंचेगा। जैसे जैसे अभी तो आप सीपीटी पर फोकस करिए, बीच बीच में मैं मैसेज आपको डालता रहूँगा रिगार्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड। देखो अब अगला है DA इन CAG। देखो डिविजनल अकाउंटेंट जो पोस्ट है आपका यार 4600 वालों की नज़र में भी है, और जो लोग 4200 की रेंज में हैं वो तो है ही है। लेकिन ये मान के चलो इसकी कट ऑफ 4600 से ऊपर जानी है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है आपका कि DA जो है आपका वो होम स्टेट दे के जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा है इसमें। वैकेंसी कहाँ रहती है आपको पता है, CAG में पहले नहीं पता रहता है, लेकिन आप रीजनल ऑफिसेस में लगा करके आइडिया निकाल सकते हो कि कहाँ पर रहेगा, वो आप तक पहुँच जाएगा, वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। DA के अंदर मान के चलो इस बार होम स्टेट आपको मिल जाएगा अगर आपके नंबर अच्छे हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट हर एक जगह पर इसकी वैकेंसी आएगी। पोस्ट बहुत शानदार है, बहुत अच्छी पोस्ट है डिविजनल अकाउंटेंट, राइट। तो ये देख सकते हो आप होम स्टेट के लिए, राइट। देखो जो अगर हम 2800 में देखें तो 3 पोस्ट आती है, CGA, DOP जूनियर अकाउंटेंट, और एक आता है CGD ऑडिटर, जो तीन ही में ही इस बार है आपका। इसमें जूनियर अकाउंटेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो सीट है, ज़्यादा तो नहीं है सीटें, लेकिन तब भी ये पोस्ट आपको होम स्टेट दे के जाता है, बिकॉज इसकी भी पोस्ट पहले से पता रहती है। दूसरा ऑल इंडिया रैंक जो आपकी होती है, कैटेगरी रैंक या आपकी जो UR रैंक है, उस रैंक के बेसिस पर ही इसमें मिलता है आपका स्टेट। तो इसमें भी स्टेट मिलने का चांस रहता है, और ये अंडर एस्टिमेटेड पोस्ट रहती है 2800 में। अंडर एस्टिमेटेड का मतलब है कि अगर किसी के 2800 नंबर होंगे तो पहले हो सकता है वो TA भर दे CBDT, देन वो 2800 में CGA डाल दे, फिर CGD डाल दे, फिर उसके बाद इसको लास्ट में रखता है आपका DOP। कुछ लोग CBIC को भी ऊपर रखते हैं, तो ये सबसे नीचे डाला जाता है। बिकॉज इसका कारण क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, इसकी जो शाख है वो उसका वो होता है, पोस्ट ऑफिस है आपका, तो लोगों को थोड़ा सा इसमें अब डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ठीक नहीं लगती है आपको, तो ये एक रीज़न आता है। ये है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो, रिस्क लेना है तो ये देख सकते हो होम स्टेट के लिए। CGA को लेकर बहुत लोगों के दिमाग में डाउट रहा होगा। देखो CGA कहने के लिए रहती है, मिनिस्ट्री में पोस्टिंग रहती है, लेकिन CGA में बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर रहता है। वैकेंसी बहुत ज़्यादा इस बार है, मतलब 2800 में। तो इस बार देखिए बच्चे, जो आपका CGL 18 का जो अभी आया है, जल्दी हाल फिलहाल में आया है, आप चेक कर सकते हो साइट पे, या आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको दे दूंगा लिस्ट। तो उसमें क्या है बच्चे, उसमें आपको जो मिनिस्ट्री मिली हुई है देखो CGA के अंदर पहले क्या होता है, आपको पहले मिनिस्ट्री मिलता है आपको, राइट। और ये मिनिस्ट्री आपको रैंडम दिया जाता है। आपकी रैंक अगर अच्छी है CGA के अंदर तो भी आपको कोई अलग से कोई लोकल मिनिस्ट्री, मतलब कम वैल्यूएबल मिनिस्ट्री भी मिल सकती है। आपकी रैंक बेकार है तो आपको अच्छी मिनिस्ट्री मिल सकती है। ये पूरा CGA के हाथ में, क्योंकि CGA 38 मिनिस्ट्रीज़ को हैंडल करती है, राइट। 30+ मिनिस्ट्री हैं आपको, उनको हैंडल करती है, तो किसी मिनिस्ट्री में आपको डाल सकती है, वो उनके हाथ में रहता है, राइट। दूसरा यार, कोई ज़रूरी नहीं है कि मिनिस्ट्री मिल गई तो वो दिल्ली में, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिल गई, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हो गई आपका, और ऐसे बहुत सारे लोगों को मिला है आपका, MHA मिला हुआ है। तो जिनकी मिनिस्ट्री आपकी दिल्ली में है, केवल एक ही ऑफिस है उनका, दिल्ली में ही है, तो उनको तो दिल्ली रखेंगे। लेकिन जैसे मान लो आपका जल शक्ति मिल गया आपको, या दूसरा आपका बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मिनिस्ट्री मिली, आप पूछ रहे हैं मुझसे कि सर इसके ऑफिसेस कहाँ निकलेंगे, तो जिन मिनिस्ट्री का
दिल्ली के अलावा भी और जगह पर हैं ऑफिसेस, तो वो आपसे स्टेट प्रेफरेंस मांग सकते हैं या दूसरी जगह पर भी पोस्टिंग दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा रिस्की रहता है सीजे के अंदर। फिर भी चांस रहता है इसमें कि मैक्सिमम दिल्ली के अंदर ही निकलती है, बिकॉज मैक्सिमम मिनिस्ट्री जो आपकी है उनका हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर ही है। तो भी ये पोस्ट आप देख सकते हो होम स्टेट के लिए। बच्चे और भी चीज़ों पर बेस्ड, टाइम पे बेस्ड, आपका सैलरी पर बेस्ड सारी वीडियो लेकर आ रहा हूँ। किसी पोस्ट को लेकर के आपके डाउट है तो कमेंट में लिखिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि पेड सर्विस लिया है आपने तो ही आपका रिप्लाई आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा। आप मैसेज करिए, जैसे फ्री होता हूँ मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँ।